सारे स्टेट में इसने अपना नेटवर्क इतना अच्छा कर लिया था और इसी के कारण लव जिहाद का रैकेट और भी बढ़ता चला जा रहा है। क्या पता अभी छांगुल बाबा जैसे कितने होंगे और इनको सारे फंड्स मिडिल ईस्ट कंट्री से ही आते थे। एक ऐसी कौन सी अंगूठी या ताबीज है जिसको बेच के ये 106 करोड़ का मालिक बन गया। सपोज आप रास्ते से जा रहे हो और आपको एक बुजुर्ग इंसान दिख जाए साइकिल पे अंगूठी या ताबीज बेचते हुए, आपके मन में क्या आएगा कि बेचारा कितना गरीब है, मेहनत कर रहा है। और जब आपको पता चले कि उसके खाते में 106 करोड़ है तो किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। सवाल तो उठेगा ही कि इतना पैसा इसके पास आया कहाँ से। एक ऐसी कौन सी अंगूठी या ताबीज है जिसको बेच के ये 106 करोड़ का मालिक बन गया। तो चलिए जानते हैं छांगुल बाबा के बारे में। तो कैसे कोई कन्वर्जन रैकेट चला के लोगों को लव जिहाद का शिकार बनाता था। उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा बलरामपुर गाँव है जहाँ ये जलालुद्दीन रहता था। अब इसके हाथ में 6 उंगली था तो लोग इसको छांगुर भी बुलाने लगे और ये छांगुर बाबा के नाम से जाना जाता था। हिंदू इसको छांगुर बाबा बुलाते थे और मुस्लिम इसको पीर बाबा बुलाते थे। तो ये साइकिल पे अंगूठी, नग, ताबीज, स्टोन्स बेचा करता था। तो यही थी इसकी पहली शुरुआत। 10 साल पहले 2015 में अंगूठी नग बेचना इसने शुरू किया। गांव-गांव जाके महिलाओं को निशाना बनाता था, अपने अंगूठी पत्थर को जादुई बता के बेचा करता था। तो बेसिकली इसने छोटे मोटे ठग से शुरुआत किया था और कई लोग इसके जाल में फंस जाते थे चमत्कारी पत्थर अंगूठियों के नाम पे। और बहुत लोगों को इस पे शक भी हुआ और लोगों के एक्शन लेने से पहले ये उत्तर प्रदेश से सीधा मुंबई भाग गया, फिर वहां से सऊदी अरब निकल गया। जब वो सऊदी से दोबारा भारत आया तो एक अच्छी खासी प्लानिंग एंड फंडिंग के साथ आया। फिर ये खुद को सूफी संत बताने लगा। मुसलमानों को बोलता कि मैं जिंदा पीर बाबा हूँ और यहीं से इसका पीर बाबा एंड हिंदुओं के लिए छांगुर बाबा वाला जर्नी स्टार्ट हुआ। और अब की बार ये सिर्फ झाड़ फूक वाले स्कैम से लोगों का कन्वर्जन नहीं करवाता था, बल्कि बहुत सारे मुस्लिम लड़कों से हिंदू लड़कियों को फंसा के जबरदस्ती शादी करवा के लव जिहाद के थ्रू कन्वर्जन करवाता था। और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, मुंबई, राजस्थान, पंजाब जैसे भी स्टेट में इसने ये रैकेट शुरू कर दिया। और ये सारे स्टेट में इसने अपना नेटवर्क इतना अच्छा कर लिया था कि बड़े बड़े जज, वकील, अधिकारियों के साथ इसका उठना बैठना होने लगा। इसके खिलाफ कोई कंप्लेन लिया ही नहीं जाता था। और तो और इसने प्रॉपर एक रेट लिस्ट भी बना लिया था लड़कियों को कन्वर्ट करने के लिए। 15 से 16 लाख ब्राह्मण या क्षत्रिय लड़कियां, 10 से 20 लाख ओबीसी, 8 से 10 लाख बाकी कास्ट के लिए। 2024 नवंबर में उसके खिलाफ 10 एफआईआर पुलिस ने दर्ज किया। तब ये दोबारा फरार हो चुका था। उसके बाद 5 जुलाई 2025 को ये पकड़ा गया और उसके साथ इसके 2 खास लोग भी पकड़े गए, नसरीन एंड जमालुद्दीन। ये दोनों भी पहले हिंदू थे। नसरीन का नाम पहले नीतू रोहरा था और जमालुद्दीन का नवीन रोहरा था। इन लोगों की मुलाकात छांगुल बाबा से मुंबई में होता है। फिर इनका ब्रेन वॉश किया गया और पूरे फैमिली को ही बाद में ये मुस्लिम बना देते हैं और बाद में जाके ये दोनों ही इनके खास बन जाते हैं। नसरीन बाबा के साथ मिलकर लड़कियों का ब्रेन वॉश करती और नवीन भी बाकी सारे काम देखता। और जलालुद्दीन का ये ड्राइवर भी था। उसने काफी फर्जी चैरिटेबल ट्रस्ट भी खोला था। आसवी बुटीक, आसवी चैरिटेबल ट्रस्ट, एसवी एंटरप्राइज जैसे फर्जी कंपनी खोला। यही नहीं, इसका जो बलरामपुर में बंगलो था वो काफी बड़ा था, 3 बीघा के आसपास था, 3-4 करोड़ के थे, जिसमें 40 रूम, 18 सीसीटीवी कैमरे। और सिर्फ यही नहीं, इसके 40 बैंक अकाउंट भी थे जिसमें फॉरेन से फंड आया करता था, बेसिकली मिडिल ईस्ट कंट्रीज से। और इसके पास 16 करोड़ का प्लॉट भी था लोनावला में। अब नॉर्मल अंगूठी ताबीज बेचने वाला पूरा जिंदगी भी लगा दे तो इतना नहीं कमा सकता। और इनको सारे फंड्स मिडिल ईस्ट कंट्री से ही आते थे, जिनको गल्फ कंट्री भी बोला जाता है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। और इन सब में आईएसआई का भी कनेक्शन सामने आया है। और सोर्स ये कहता है कि 3000 से 4000 के बीच में हिंदू को निशाना बनाया गया था, जिसमें 1500 के आसपास महिलाएं विक्टिम्स थी। जिसमें से लखनऊ की एक लड़की को कैसे एक मुस्लिम लड़के ने अपना नाम रुद्र शर्मा बताया और लड़की के पिता को दारू पीने की आदत थी, तो झूठा दिलासा दिलाया कि हमारे बाबा ठीक कर देंगे तुम्हारे पिता को, और लड़की का धर्म चेंज कर दिया और जोर जबरदस्ती शादी भी की। 2019 में मेरी मम्मी जा रही थी कानपुर, पापा से झगड़ा हो गया था, पापा को शराब की लत है, इसलिए वहीं पे रुद्र शर्मा नाम का लड़का उनको मिला। कहा कि एक छांगुर पीर बाबा हैं उतरौला के, वो तुम्हारे पति की शराब छुड़वा देंगे। उसके बाद से उसका मेरे घर आने जाने लगा। वो 2019 में हम लखनऊ जब बाबा आए थे उनसे मिलने गए। बाबा ने तावीज़ दी, एक हमें दुआ पड़ी, रुपए भी दिए थे 2000।
गंदी नीयत से छुआ भी था। हमने जब रुद्र को बताया तो उसने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और फिर कर्नाटका के रहने वाली एक महिला को सऊदी अरब में जॉब दिलाने के बहाने बुलाया, फिर उसके साथ गलत काम करा गया। मेरी मुलाकात इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी एक राजू राठौर के व्यक्ति के साथ में, जो असली में उसका नाम वसीम है। मेरी उनसे फ्रेंडशिप हो गई थी, उनकी फैमिली भी हिंदू बन के बात करती थी सारे। उन्होंने हमें बोला कि आप एक काम करो, सऊदी आ जाओ, आपको यहीं पे किसी अच्छी कंपनी में जॉब लगवा दूंगा और यहीं पे आपसे शादी कर लूंगा। और जब केरला स्टोरी मूवी आया था तो कुछ लोग एंड कुछ यूट्यूबर ये बोल रहे थे कि तरीके से दोस्तों 3 लोगों के इंडिविजुअल केसेस को लेकर पूरी केरला स्टेट को बदनाम किया जा रहा है। बात सिर्फ 3 लोगों की है, सिर्फ 3 लोगों का है ही नहीं। ऐसे ORF के रिपोर्ट में 180 से 200 इंडियन केरला से ISI ज्वाइन किए थे 2020 में। और बात यहाँ बदनामी के है ही नहीं, बात है यहाँ पे कानून व्यवस्था और लॉ की। अगर एक स्टेट में क्राइम बढ़ रहा है और लोग आवाज उठा रहे हैं ताकि सरकार ठीक से काम कर सके, और इसमें गलत क्या है? और जहाँ तक बात रहा सिर्फ 3 केस का, तो कितना कैजुअली बोल देते हैं लोग, 3 ही केस था। वो भी क्यों था? भारत में महिला रातों रात गायब हो जाती है और लोग बोलते हैं 3 केस था। एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं तो एक किसान के खेत में पकड़ लो 100 सब्जी है, उसमें से 2-4 में कीड़े पड़ने लगे। या तो वो ये खराब सब्जी को हटाएगा या कोई ऐसा रास्ता ढूंढेगा ताकि बाकी सब्जी खराब ना हो। और इसी तरह हम सिर्फ अगर ये बात करते रह गए, 2 ही केस है, 4 केस है, तो रैकेट चलाने वाले कभी पकड़े ही नहीं जाएंगे। और ये काफी शर्म की बात है सबके लिए जो इतना कैजुअली बोल देते हैं 3 केस था, 4 केस था। पूरे स्टेट को क्यों बदनाम कर रहे हो? और इसी के कारण लव जिहाद का रैकेट और भी बढ़ता चला जा रहा है। क्या पता अभी छांगुल बाबा जैसे कितने होंगे, इनका बस चले तो ये हर एक चीज को प्रोपेगेंडा बता दे। अब हाल ही में कन्हैयालाल के ऊपर एक मूवी बनी थी उदयपुर फाइल्स, उसमें इनका ट्वीट देखे। अब इन नासमझ को कौन बताए कि जिन्होंने मारा था उन्होंने प्रॉपर एक वीडियो बनाया, मारने के वक्त भी और मारने के बाद भी। फिर भी अगर आप ये चीजों को प्रोपेगेंडा बताते हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ तो कोई है नहीं। फिर लोग बोलते हैं जस्टिस नहीं मिल रहा, जस्टिस नहीं मिल रहा। अब ऐसे लोग किसी भी एक चीज को प्रोपेगेंडा बता के टेररिस्ट ही बोल सकते हैं। इन लोग को टेररिस्ट बोलो, गुंडे बोलो, इनको बचाते हैं, इनके ऊपर वीडियो बनाते हैं, ट्वीट करते हैं, तो कहाँ से मिलेगा किसी को जस्टिस? फिर तो साफ पता चलता है दानव के साथ भी कोई खड़ा है जो उसको बचा रहा है। आप वीडियो के थ्रू बचाओ या कोर्ट कचहरी के थ्रू, बात तो वही है ना। और महिलाओं को भी एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, ऐसे लोग से दूर रहें जो ये प्यार के नाम पे धर्म चेंज करवा रहे हैं। और पढ़े लिखे लोगों को भी ये बात सोचनी चाहिए, चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर आप बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाओ, इलाज करवाओ। ये आशीर्वाद ताबीज से कोई ठीक नहीं होगा। और दूसरी तरफ लोग ऐसे छांगुल बाबा के पीछे अपना सब कुछ दाव पे लगा देते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। जय हिंद।